इसराइल और अमेरिका ने जब से ईरान पर हमला किया है तब से ही अपनी किस्मत उन्होंने फोड़ ली। 3 दिन में ईरान ने ट्रंप की धोती खोलकर उसे नंगा कर दिया। 3 हफ्ते की जंग में अमेरिका अपनी खाल बचाने के लिए जंग लड़ रहा है और अब बात जब उसके इज्जत पर आ गई तो रोजाना रूस और चाइना जैसे देशों से जंग रोकने की सिफारिश कर रहा है। तो वहीं ईरान कह रहा है कि जंग का शौक तुमको था, हम तो बस पलटवार कर रहे हैं साहब। जब जंग करने के लिए आप आए हो तो बिना जंग का नतीजा देखे आपको हम लौटने नहीं देंगे। वहीं ट्रंप हाथ पांव जोड़कर ईरान को मनाने में लगा है कि बस कर भाई, सुपर पावर का टैग तो रहने दो, मत उखाड़ो, कुछ तो इज्जत रहने दें। पर ईरान कह रहा है कि हम मुसलमान हैं, मेहमान अपनी मर्जी से आता है पर जाता हमारी मर्जी से। ऐसे में अमेरिका का पाला हुआ सरगना दूर बैठा चिल्ला रहा है कि आका, ये अमेरिका वाले माई बाप, हमको छोड़कर मत जाना। ये ईरान हमारी चटनी बनाकर चाट जाएगा, प्लीज हमें अकेला मत छोड़ो। पर ट्रंप कह रहा है कि अरे पगले, तू छोटी गंगा बोलकर मुझे कौन से दलदल में फंसा कर चला गया जहां से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। अब ट्रंप का फटा हुआ कच्छा देखकर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला तो कर दिया। सोचा था अब तो अमेरिका हर हाल में हमारे साथ खड़ा रहेगा, वो ईरान जंग छोड़कर नहीं भागेगा। पर ईरान ने इजराइल के साथ और भी बुरा कर दिया। ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर पर ही धावा बोल दिया, जिसे बहुत ही बड़ा, महफूज, सुरक्षित, सिक्योर ठिकाना माना जाता था। ईरान ने मार मार कर डिमोना शहर का खंडहर बना दिया, उसे खंडहर में तब्दील कर दिया। डिमोना दुनिया का सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता था। यह इजराइल के रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। यहीं पर इजराइल का परमाणु रिएक्टर है। इसे बचाने के लिए इजराइल ने दुनिया की सबसे महंगी, सबसे आधुनिक और सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। आयरन डोम, एरो 3, एरो 5, डेविड स्लिंग, यहां तक कि अमेरिका का ठाड, सब के सब नकारा बेकार निकल गए। हालत यह हो गई कि शनिचर की रात ईरान ने दुनिया का यह भरम भी तोड़ कर रख दिया, डिमोना बहुत सिक्योर है। सारे एयर डिफेंस सिस्टम धुआं धुआं हो गए। ईरान ने मार मार कर डिमोना का कचूमर निकाल दिया, खंडहर बना दिया। जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया है, ईरान ने जवाबी कार्रवाई का एक लंबा सिलसिला शुरू कर दिया। इसे ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। यह अब अपने चौथे मरहले में पहुंच चुका है और शनिचर की रात को जो हमला हुआ वो ऑपरेशन की 73वीं लहर थी। याद रखिए, ईरान डरा नहीं, थका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। ईरान उस देश से लड़ रहा है जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है, जिससे कोई नहीं लड़ सकता, उससे ईरान अकेले ही लड़ रहा है। और हर बार उसका दावा बेहद सटीक, निशाना बेहद कारगर होता है। वहीं अमेरिका का बड़बोल सदर डोनाल्ड ट्रंप बुढ़ापे में सठिया गया है। दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके डोनाल्ड ट्रंप की बातें अगर आप सुन लेंगे तो लगेगा कि आप कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं। हमने ईरान की सेना को खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, एयरफोर्स खत्म कर दिया, मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया, मिसाइलें खत्म कर दी, लॉन्चिंग पैड खत्म कर दिया। ये तमाम बातें मजाकिया नहीं तो और क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के ये दिमागी दिवालिया होने की निशानी है। ईरान ने अमेरिका के तमाम मिलिट्री साइट को धुआं धुआं कर रखा है। यहां तक कि डियागो गार्जिया पर हमला करके ईरान ने अपने मिसाइल पावर का लोहा भी मनवा लिया है। ईरान की आईआरजीसी ने बयान जारी कर कहा है कि शनिचर की रात उसने शुमाल और जनूबी इजराइल, यानी इजराइल के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों पर एक साथ अटैक किया है। हमले में 3 तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, फत्ताह, कदर और इमाद। इमाद ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल है जो इतनी तेज है कि इसे रोकना बेहद मुश्किल है, या फिर कहें नामुमकिन है। जबकि कदर और इमाद लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सटीक निशाने को हिट करती है। और इन मिसाइलों के साथ हमलावर ड्रोन भी दागे गए थे, यानी सोने पर सुहागा। ईरान ने इजराइल के 5 शहरों को निशाना बनाया है। कौन कौन से हैं? डिमोना, न्यूक्लियर साइट जहां पर यह मौजूद है, न्यूक्लियर रिएक्टर, तो डिमोना शहर को निशाना बनाया। यहां से 200 से ज्यादा जायोनियों की मौत हो गई या फिर वो जख्मी हो गए। इसके साथ ही बीरशेवा को भी
निशाना बनाया। बीरशेबा इजराइल का बहुत बड़ा शहर माना जाता है। आईडीएफ के यहाँ कई ठिकाने मौजूद हैं बीरशेबा में। इसके अलावा ईरान ने इलात को भी टारगेट किया। इलात लाल सागर के किनारे बसा इजराइल का दक्षिणी बंदरगाह वाला शहर है। इसके साथ ही इराद और किरियात गत दोनों पर ईरान ने हमला किया, जो कि अपने जदीद अस्करी कुव्वत के लिए जाने जाते हैं। आईआरजीसी का कहना है कि वो सिर्फ इजराइल से ही नहीं लड़ रहा है, बल्कि तमाम के तमाम अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस हो, यूएई में अल मिनहाद और अल थफका एयरबेस हो, ईरान का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। हम इजराइल और अमेरिका दोनों से लड़ रहे हैं। दोनों ही हमारे निशाने पर है, दोनों ही हमारे दुश्मन है, दोनों ही हमारे हदफ पर है, दोनों ने ही हमारे बच्चों की जान ली है। डिमोना में मिसाइल गिरने के बाद दर्जनों एम्बुलेंस, कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर घायलों को ले जाने के लिए भेजे जा रहे थे। इजराइल तो सिर्फ यहीं तक दावा कर रहा था शुरू शुरू में कि भैया बहुत होंगे, 50 लोग जख्मी होंगे, लेकिन देखकर कौन कह सकता है कि महज 50 लोग ही घायल हुए होंगे, जिन्हें इतनी बड़ी तादाद में एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर लेने के लिए आए। इजराइल में बेहद सख्त सेंसरशिप लागू है। इसके बावजूद भी अगर डिमोना में होने वाले नुकसान की तस्वीरें बाहर आ गई, तो इसका यही मतलब है कि आनन फानन में इजराइल को इन तस्वीर को रोकने का मौका ही नहीं मिला। आईआरजीसी ने कहा है कि इजराइल के पत्रकारों और चश्मदीदों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि असली नुकसान की खबरों को दबाया जा सके। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजराइल के लिए लेबनान का हिजबुल्लाह भी सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। हिजबुल्लाह के ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, कुछ भी इजराइल रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। वो इस हालत में नहीं है कि हिजबुल्लाह के हमले को भी रोक सके। हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल को खाली करने का आदेश जारी कर दिया, अलर्ट दे रखा है, भैया इजराइलियों खाली कर दो, मरोगे तो फिर तुम समझना। हालत यह है कि ईरान के खौफ से इजराइल के नेता बंकर में दुबक कर बैठे हैं। ईरान के नेता अपनों के बीच में हैं। बंकर में रहना ईरानियों की शान के खिलाफ है। ईरानी मारे भी जा रहे हैं, पर यह मौत उनके लिए शहादत है। इस शहादत का जाम पीने के लिए ईरान के जैसा जज्बा अरबों में बिल्कुल नहीं है। वो अभी भी अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू बने हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहते हैं? आपका नजरिया इस बारे में क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।